पुरुष भाग 15। कुछ सामंत प्रक्षत जैसे मुक्ता भरे पात्र राजा के मंगल के लिए राजा के पास आने लगे। महर्दिक देव जैसे इंद्र के निकट आते उसी भांति परम वृद्धि संपन्न कुछ समंत राजा रत्नों के अलंकार समूह लिए जीत शत्रु राजा के पास जाने लगे। कुछ सामंत मानो कदली तंतु से अथवा कमल लाल के तंतुओं से बुने हो ऐसे महामूल्य वस्त्र लेकर राजा के निकट गए। कुछ सामंतों ने जम्बुक देवताओं द्वारा बरसाई वसुधारा सी सुवर्ण राशि राजा को उपहार में दी। कुछ सामंतों ने दिग्गजों के युवराजाओं ऐसे शौर्य संपन्न मदमथ हस्ती राजा को भेंट किए और कुछ उच्चश्रवा के बंधु से या सूर्याश्रवों के अनुज हो ऐसे उत्तम अश्व राजा को अर्पण किए। हर्ष भरे हृदय की तरह यद्यपि राजमहल का चौरास्ता बहुत विशाल था, फिर भी अनेक राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप वाहनों के कारण छोटा लगने लगा। राजाओं ने सबको प्रसन्न रखने के लिए सबके उपहार ग्रहण किए, अन्यथा जिसका पुत्र देवाधिदेव है भला उसके घर कैसे अभाव। राजा के आदेश से स्थान स्थान पर देवताओं के विमान जैसे मंच प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक ग्रह और अट्टालिकाओं पर रत्नों के वासनों के तोरण बांधे गए। ऐसा लग रहा था मानो आगत देवताओं को चौंकाने के लिए ज्योतिषक देवता वहां स्थित हुए। प्रत्येक पद पर धूल न उड़े इसलिए केसर जल बरसाया गया था। वह ऐसा लग रहा था मानो भूमि पर मंडल सूचक विलेपन किया गया। नगर के स्थान स्थान पर नाटक, संगीत और वाद्य ध्वनि सुनी जाने लगी। राजा ने 10 दिनों के लिए नगर कर और दंड स्थगित कर दिया और सैनिकों का आगमन निरुद्ध कर उस उत्सव को संपन्न किया। तदुपरांत राजा ने अपने पुत्र तथा भ्रातुपुत्र के नामकरण का उत्सव करने की आज्ञा सेवकों को प्रदान की। उन्होंने मोटे और अनेक तहदार वस्त्रों से एक मंडप निर्मित करवाया। ऐसा लग रहा था मानो वह राजभय से सूर्य किरण को अंदर जाने से रोक रहा था। उसके प्रत्येक स्तंभ के निकट अनेक कदली स्तंभ शोभित हो रहे थे। वे मानो पुष्प कलियों से आकाश में पद्मवन को विस्तरित कर रहे हो ऐसे लग रहे थे। वहाँ विचित्र पुष्पों से पुष्पगृह निर्मित किया गया। ऐसा लग रहा था मानो आरक्त मधुकरी की भांति लक्ष्मी ने वहां आश्रय लिया है। हंस पालकों से गुंफित और रुई भरे काष्ठासनों से वह मंडप नक्षत्रों भरे आकाश सा सनात प्रतीत हो रहा था। जिस प्रकार अभियोगिक देव इंद्र के विमान का निर्माण करते उसी प्रकार सेवकों ने उसी मुहूर्त में राजा का मंडप तैयार कर दिया। फिर मंडल द्रव्य हाथों में लिए आनंद मना स्त्री पुरुष जब वहां आए, छड़ीदार उन्हें यथास्थान बिठाने लगे और अधिकारी गण कुमकुम के अंगराग से तांबूल और पुष्पमालाओं से स्वबंधु की तरह उनका सम्मान करने लगे। उसी समय मधुर स्वर में मंगल वाद्य बजने लगे। कुलीन स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण पवित्र मंत्रोच्चारण करने लगे और गंधर्वादी वर्धित हो कहते हुए गीत गाने लगे। चारण भाटों ने बिना ताल के जय जय शब्द किया। उनकी उच्च प्रतिध्वनि ऐसी लग रही थी मानो सारा मंडप ही वार्तालाप कर रहा है। जब से ये बालक गर्भ में आया तब से उनकी माँ के पासों के खेल में न हरा न सका, इसलिए राजा ने उसका नाम अजित रखा और अपने भ्रातुपुत्र का सगर ऐसा पवित्र नाम रखा। अनेक उत्तम लक्षणों से शोभान्वित पृथ्वी के उद्धार करने की शक्ति धारण करने वाले मानो दोनों राजा की 2 भुजाएं हो ऐसे दोनों कुमारों को देखकर राजा अखंड आनंद को प्राप्त हुए, मानो वे अमृतपान में निमग्न हो गए हो। उनकी मनोमुग्धकारी हंसी से माता पिता आनंदित होते और उनके वीरत्व प्रदर्शक आचरण पर आश्चर्यचकित होते। केसरी सी शावक जिस प्रकार पिंजड़े में बंद नहीं रहते उसी प्रकार उन दोनों राजकुमारों को धात्रियों के बार बार पकड़कर गोद में बैठाने पर भी वे दोनों बार बार भाग जाते। वे स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर दौड़ते, धात्रियां उनके पीछे दौड़ती और क्लांत हो जाती, कारण महात्माओं के वय की बात गौण होती है। वेग में वायु को भी परास्त करने वाले वे दोनों राजकुमार खेलने के लिए तोते, मयूर आदि पक्षियों को पकड़ लेते। उत्तम जातीय हस्ती शावकों की तरह स्वच्छंदता पूर्वक चलते फिरते वे नवीन नवीन चातुर्य से धात्रियों को विमूढ़ कर देते। उनके चरण कमलों में पहने अलंकारों के छुम छुम शब्द करने घुंघरू भ्रमर की तरह शोभित होते थे। उनके गले से छाती तक लटकती स्वर्ण और रत्नों की लड़ियां आकाश में चमकती विद्युत सी शोभान्वित होती। स्वेच्छा से क्रीड़ारत कुमारों के कानों में पहने सुंदर सुवर्ण कुंडल जल में संक्रमण करने वाले सूर्य विलास को प्रकट करते। चलने के समय हिलती उनके माथे की शिखा शिशु मयूर के नित्य को शोभा को धारण करती। उताल तरंग जिस प्रकार राजहंस को एक पद्म से दूसरे पद्म पर ले जाती, उसी प्रकार राजा उन्हें एक गोद से दूसरी गोद में ले जाते। जीत शत्रु राजा रत्न अलंकारों की तरह उन दोनों कुमारों को कभी गोद में, कभी वक्ष पर, कभी कंधे पर, कभी माथे पर बिठाते। भ्रमर जिस प्रकार पद्म की सुगंध लेता है उसी प्रकार प्रीतिवश वे उनके मस्तकों को सूंघते और तृप्त होते।
राजा की उंगली पकड़कर उनके दोनों ओर चलने वाले वे राजकुमार मेरू पर्वत के दोनों ओर संक्रमण करने वाले दो सूर्यों से प्रतीत होते थे। योगी जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार राजा अजितशत्रु परमानंद में कुमारों का ध्यान करते हैं। स्वग्रह में जन्म लेने वाले कल्प वृक्ष की तरह वे बार बार उनको देखते और चतुर्शुक की भांति बार बार उनका नाम लेकर पुकारते। राजा के आनंद और इक्ष्वाकु वंश की लक्ष्मी के साथ साथ वे दोनों राजकुमार वृद्धि को प्राप्त होने लगे। महात्मा अजित कुमार ने समस्त कला, न्याय, शब्द, शास्त्र आदि को अपने आप ही अधिगत कर लिया, कारण जिनेश्वर जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। शुभ मुहूर्त देखकर उत्सव पूर्वक सगर कुमार को राज आज्ञा से उपाध्याय के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। समुद्र जिस प्रकार नदियों का पान करता है, उसी प्रकार सगर कुमार ने अल्प दिनों में ही शब्द शास्त्र का पान कर डाला। प्रदीप जिस प्रकार अन्य प्रदीप से ज्योति ग्रहण करता है, उसी प्रकार सुमित्रा पुत्र सगर ने उपाध्याय से अनायास ही साहित्य शास्त्र का ज्ञान अर्जन कर लिया। साहित्य रूपी लता के पुष्प की तरह और कानों के लिए रसायन तुल्य स्वरचित नवीन काव्यों द्वारा वितराग प्रभु का स्तव कर उन्होंने अपनी वाणी को कृतार्थ किया। बुद्धि प्रतिमा के समुद्र की तरह प्रमाण शास्त्रों को उन्होंने न खनन द्वारा प्राप्त संपत्ति की तरह उसी मुहूर्त में प्राप्त कर लिया। जिस शत्रु राजा ने जिस प्रकार अमोघ शरों से शत्रुओं को जय कर लिया था, उसी प्रकार सगर कुमार ने भी सियादवाद सिद्धांत के समस्त प्रतिवादियों को जीत लिया था। 6 गुण और 4 उपाय और 3 शक्तियाँ इत्यादि प्रयोग रूपी तर्क से आकुल और दुर्गा शास्त्र रूपी बृहद समुद्रों में उन्होंने अवगाहन किया। औषध, रस, वीर्य और उसके विपाक के ज्ञान से संबंधित ज्ञानदीप तुल्य अष्टांग आयुर्वेद को उन्होंने बिना कष्ट के अध्ययन कर लिया। 4 रूप से बजाए गए, 4 प्रकृति के वृत्ति से संपन्न, 4 तरह के अभिनय से युक्त और 3 प्रकार के तूर्य ज्ञान का निदान रूप वाद्य शास्त्र उन्होंने ग्रहण कर लिया। दंतघात, मदावस्था, अंगलक्षण और चिकित्सा में पूर्ण ऐसा गज लक्षण उन्होंने बिना उपदेश के ही ग्रहण कर लिया। वाहन विधि और चिकित्सा सहित अश्वलक्षण शास्त्र को उन्होंने अनुभव और हृदयंगम कर लिया। धनुर्वेद और अन्य शास्त्र लक्षण भी केवल सुनने मात्र से खेल ही खेल में स्वनाम की तरफ हृदय में धारण कर लिया। धनुष, फलक, असी, धुरी, शल्य, परशु, वर्षा, भिंदीपाल, गदा, पट्टिस, दुम्फोड़, भुसंडी, मूसल, हल, शूल, शक्ति, दंड, कंपन, गोफन, कनय, त्रिशूल, शंकु आदि अन्य शास्त्रों से सगर कुमार शास्त्र के अनुमान से युद्ध विद्या में निपुण हो गए। पूर्णिमा के चंद्र की तरह वे समस्त कलाओं में कुशल और अलंकार की तरह विनय आदि गुणों से शोभित हो गए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।